आज की क्लास में हम सबसे पहले थ्योरिटिकल चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल पे कोड कंसेप्ट की तरफ जाएँगे। लास्ट क्लासेस में हमने कुछ छोटे-छोटे कोड करवाए थे जिसको आपने किए थे, मेबी आप लोगों से हो गया होगा। अर्जुन जी हुआ था कि नहीं? सर हो गया था, सर कर दिया था। चलिए, तो आप आपको हो गया। इतना तो पता चल गया कि वीवीए कोडिंग कहाँ करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सब पता चल गया? चलिए, अब यहाँ पे बात करते जी हैं सर, जी टाइप ऑफ मैक्रोज के बारे में। जैसे कि कल हमने बताया कि हम डेवलपर में गए, विजुअल बेसिक पे क्लिक किए, इंसर्ट किए मॉड्यूल, और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, कर्सर नीचे आ गया। ठीक है, कर्सर नीचे आ गया और यहाँ पे हमने लिख दिया MSG बॉक्स, यहाँ पे हाई। अब इसके जगह पे कुछ और चीजें भी हो सकती है, बस एग्जाम्पल के लिए बता दिया कि भाई जो भी कोडिंग करनी है सब और एंड सब के बीच में करनी है, न इससे पहले न इसके बाद, इसका ध्यान रखिएगा। और इस तरह के कई सारे सब बनाए जा सकते हैं, बट वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए। तो इसको रन करते हैं, लेकिन इससे हमारा काम तो नहीं, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो किसी रेंज पे करते हैं, जैसे डेटा कॉपी करना, कहीं पे पेस्ट करना, पिवट लगाना, चार्ट लगाना, फॉर्मूला लगाना। तो इन सब चीजों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ माइक्रो, कि माइक्रो कितने तरह के होते हैं। अभी जो मैंने विजुअल बेसिक पे जाके माइक्रो बनाया मॉड्यूल के अंदर, इसको बोला जाता है पब्लिक माइक्रो। तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रो जो है वो पब्लिक माइक्रोज है। पब्लिक माइक्रोज का मतलब ये हुआ, इसके दो फीचर होते हैं पब्लिक माइक्रो के। पहला, कि जिस फाइल में हमारा कोडिंग है उस फाइल में सेव होता है। जैसे बुक वन में हमने कोडिंग किया ना, या बुक वन में कोडिंग है, मॉड्यूल वन, तो ये बुक वन के अंदर सेव हुआ। मतलब जिस जिस पर्सन को मैं बुक वन भेजूंगा वो सारे पर्सन इसको यूज कर सकता है। मतलब कि आपका माइक्रो जहां जहां फाइल ट्रेवल होगा, हर फाइल के यूजर इस माइक्रो को एक्सेस कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। मतलब कि पब्लिकली ये माइक्रो ट्रेवल करती है और यूज होती है, इसलिए इसको पब्लिक माइक्रो कहा जाता है। एक फीचर तो ये हुआ कि फाइल के साथ इसका कोड ट्रेवल करता है। मतलब आप विजुअल बेसिक के या मॉड्यूल के अंदर या सीट पे डबल वन करके जो भी कोडिंग करते हैं वो आपके उस फाइल के बैकग्राउंड में सेव होता है। जहां जहां मेरा ये फाइल जाएगा वहां वहां मेरे कोड्स भी जाएंगे। ठीक है, एक बेनिफिट ये हुआ। अब इसमें हम बात करते हैं दूसरा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि ए हमने बनाया तो बुक वन में है, बट अगर मैं बुक टू कंट्रोल एन करके हमने बुक टू कर दिया, तो बुक टू के माइक्रोज में भी हमारा माइक्रो रिफ्लेक्ट करेगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये माइक्रो रन होगा। ठीक है, मतलब कि हम बनाए किसी भी फाइल में और हम रन कहीं भी किसी भी फाइल में कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक फाइल सिस्टम नहीं होता है, आपका फाइल कहीं भी रन हो सकता है। बट एक सिंपल सा कॉज लगा है इसमें, ये दूसरे फाइल पे तभी रन होगा, मतलब ये बुक टू पे तभी रन होगा जब हमारा बुक वन ओपन है। बुक वन को अगर मैं क्लोज कर दूं तो बुक टू के माइक्रो लिस्ट में ये माइक्रो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। समझ में आया? सो पब्लिक मैक्रो के दो खासियत है। एक, फाइल के साथ ट्रेवल करती है, अगर आपने कुछ बनाया फाइल जहां भी जाएगा उसके साथ उसका कोडिंग भी जाएगा। और दूसरा, अगर वो फाइल ओपन है तो दूसरे फाइल पे भी ये हमारा रन हो जाए। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? नो सर, नहीं है। नो सर, नो सर। अब फाइल याद रखिएगा कि मैक्रो वाली फाइल हमेशा सेव होगी डॉट एक्सएलएस एम में, मतलब कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। तो माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव है तभी ये माइक्रो किसी को भेजिएगा तो उसको माइक्रो दिखेगा। अगर आपने कंट्रोल एस किया और यहाँ पे एक्सएलएस पे सेव कर दिया तो फिर वो कोड को डिलीट कर देगा, ना आपके पास रहेगा ना जिसके पास जाएगा उसके पास रहेगा।
अब इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मैं कोई फीचर बनाना चाहता हूँ, जैसे कि पे पिवट टेबल है ना? उस तरह कुछ फीचर बनाना चाहता हूँ जो हमारे मेनू के अंदर में अवेलेबल हो। मेनू के अंदर में अवेलेबल हो। तो ऐसे फीचर्स बनाने के लिए अगर मान लीजिए कि हम पब्लिक मैक्रो में बनाएँगे, वो तो किसी एक पर्टिकुलर फ़ाइल के अंदर सेव होगा। अब ये फ़ाइल ओपन होगा, तभी हमारा मैक्रो दूसरे फ़ाइल में रन करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कि ये पिवट टेबल एक मैक्रो होता, पब्लिक मैक्रो होता, तो पिवट टेबल को यूज़ करने से पहले ये मैक्रो वाली फ़ाइल जो होती जहाँ पे पड़ी होती डीसी ड्राइव में, वहाँ से इसको ओपन करना होता, तब पिवट रन करना होता। ये तो प्रॉब्लम है ना? क्या? क्या ध्रुव जी जी प्रॉब्लम है सर ना? बिल्कुल। तो इसी के सॉल्यूशन में आया आपका पर्सनल मैक्रो। पर्सनल मैक्रो। पर्सनल मैक्रोज़ रिकॉर्ड करते समय ही होता है। जब आप यहाँ डेवलपर में आते हैं, जब मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ स्टोर आता है, स्टोर में पर्सनल मैक्रो करते हैं, ओके करते हैं, तो पर्सनल मैक्रो रिकॉर्ड होता है। तो पर्सनल मैक्रो बिल्कुल क्या करता है कि आपकी जो कोडिंग है, वो कोडिंग को किसी एक के आपके फाइल में सेव ना करके, वो ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर सेव कर देता है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि हर फाइल के मैक्रो लिस्ट में आपका वो पब्लिक पर्सनल मैक्रो रिफ्लेक्ट करता है, जिससे आपको कोड वाली फाइल ओपन करने का झंझट ना हो। बट इसमें 2 प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम कि ये सर्विसेज़ सिर्फ़ आपके सिस्टम में है। जैसे आपने कोई फ़ॉर्मूला बनाया तो आपके सिस्टम में होगा, किसी को भेजिएगा तो उसके सिस्टम में नहीं होगा, क्योंकि प्लाज़्मा माइक्रो कोडिंग को ऑफ़िस लाइब्रेरी के अंदर सेव करती है। अगर मैं फ़ाइल भेजूँगा तो फ़ाइल वो ऑफ़िस लाइब्रेरी से कोड को कैरी करके आपके पास नहीं ले जाएगा। दूसरा, उसको एडिट और चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम पर्सनल मैक्रो को रिकमेंड नहीं करते हैं। पर्सनल मैक्रो की जगह पे हम ऐड इन्स का इस्तेमाल इसका इस्तेमाल करते हैं, ऐड इन्स, जो कि हम आगे आपको बताएँगे। समझ गए? ऐड इन्स क्या करता है, पब्लिक मैक्रो को ही हम ऐड इन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे एक फीचर की तरह वर्क होता है। ये सब जो दिख रहा है, ये ऐड इन्स सारे के सारे ऐड इन्स ही हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर से बनाया ऐड-इन्स है, माइक्रो से बनाया ऐड-इन्स अलग होता है। तीसरा आता है हमारा इवेंट माइक्रो प्रोग्राम। क्या होता है? इवेंट। इवेंट मैक्रो को जानने से पहले एक चीज़ समझिए कि हम जो मैक्रो बनाते हैं उसको रन कैसे कर सकते हैं। तो मैक्रो को रन करने का कई तरीके हैं। एक तो आप डेवलपर में जाइए और यहाँ से मैक्रो पर रन पे क्लिक कीजिए, रन हो जाए। या फिर आप यहीं पे ऑप्शन में जाके शॉर्टकट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? शॉर्टकट्स बना सकते हैं। शॉर्टकट बनाए और इसको हम कंट्रोल शिफ्ट क्यू बनाया, कंट्रोल शिफ्ट क्यू करूँगा तो देखिए हाय का रन हो। दूसरा, ये इन डेवलपर के अंदर आपको इंसर्ट का सेगमेंट दिखेगा कंट्रोल सेगमेंट के अंदर। उसमें आप बटन्स लेके यहाँ पे डिज़ाइन कीजिएगा, फिर यहाँ से मैक्रो असाइन कीजिएगा और फिर इस पे डबल क्लिक करके आप रन कर दीजिए। रन। तो रन करते ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका मैक्रो रन हो जाए। तीसरा है कि मान लीजिए कोई पिक्चर्स हैं या कोई सैप बना रखा है या कोई आइकन बना रखा है, यहाँ से कोई आइकन वगैरह ले रखा है, तो मैं चाहता हूँ वो आइकन पे क्लिक करूँ और मेरा मैक्रो रन हो जाए। ठीक है ना? जैसे मैं यहाँ पे रन। ये सही है, मछली वाली। तो इस तरह की हमने बना रखी है। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करके यहाँ पे असाइन मैक्रो होता है, तो जाके अपनी मैक्रो असाइन तुरंत क्लिक करते हैं। तो इन शॉर्ट जो 4-5 तरीके मैंने बताया,
उससे क्या होता है कि आपकी जो माइक्रो है तभी रन होगी जब आप चाहो। समझे आशीष जी, मनीष जी, अर्जुन जी? बिल्कुल सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे किसी जी सर, एक्शन के बाद मेरा माइक्रो ऑटोमेटिक रन हो जाए। तो याद होगा जो हमारा डे 1 की क्लास थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि माइक्रो का इस्तेमाल हमें कब ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे क्लिक वाला बताया था ना, जहाँ पे क्लिक करते ही रन हो जाता है। दैट इज़ द यस इवेंट सर, वो माइक्रो ड्रॉप प्रोग्रामिंग। डाउन से आपने कुछ ऑप्शन चूज किया था। जी हाँ। मतलब कि आपका माइक्रो तब रन हो जब आप कोई एक्शन करें। जैसे एक होता है कि आपने दरवाजे में हैंडल लगाया कि आपको जब भी दरवाजा खोलना हो हैंडल घुमाइए और खोल लीजिए। दरवाजा अपने आप नहीं खुलेगा, आपको खोलना पड़ेगा। दूसरा आपने एक ऐसा एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया जो कि जैसे ही आप, जैसे होता है मॉल्स वगैरह में नहीं होते थे पहले, अब पता है होते कि नहीं होते हैं, क्योंकि मॉल्स गए बहुत दिन हो चुके हैं मुझे, कि जैसे मैं किसी आदमी को सेंस करता है दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अच्छा, कोई आदमी नहीं आता दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो ऑटोमेटिक हुआ ना सर। तो वो क्या है, जब किसी इंसान को सेंस करेगा तो ऑटोमेटिक खुल जाए, तो एक इवेंट पे हुआ। उसी तरह से आप इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग रख सकते हैं कि मेरा फाइल ओपन होते ही माइक्रो रन हो जाए, मेरा फाइल क्लोज होते ही हो जाए, कोई यूजर डबल क्लिक करे तो हो जाए, राइट क्लिक करे तो हो जाए, या फिर कहीं पे क्लिक करे तो हो जाए। ये हमारा इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग है। अब बारी क्वेश्चन आता है कि इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग को करते कैसे। देखिए, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग को हम लोग प्राइवेट माइक्रो भी कहते हैं। जहां करना हो उसी के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड पे जाते हैं, या जिस सीट पे उसी पर डबल क्लिक करते हैं। यहां से हम चूज करते हैं अपना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में वर्कशीट हो सकता है, उसके ऊपर जो बटन्स वगैरह है वो बटन्स वगैरह भी हो सकते हैं। तो चूज करते हैं लोकेशन। लोकेशन के बाद यहां से चूज की जाती है एक्शन। क्या चूज की जाती है? एक्शन। कि आपका माइक्रो यूज वर्कशीट के किस एक्शन पे रन हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन चेंज या जो भी करना चाहो। अब यहाँ प्राइवेट सब और एंड सब के बीच में होगा। प्राइवेट सब क्यों बोला गया? प्राइवेट सब इसलिए बोला गया क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करता है। हम सीट 2 पे या सीट किसी फाइल पे वर्क नहीं कर सकते। ये सिर्फ सीट 2 पे ही वर्क होगा, सीट 1 पे और कहीं और वर्क नहीं होगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ही वर्क होगा। समझे? जैसे मैंने कोड कर दिया, अब ये जो लाइन कोड है तब रन होगा। मैं इसको रन यहां से रन नहीं कर सकता, ये रन नहीं होगा, माइक्रो लिस्ट में भी नहीं आएगा। समझे? आप अगर यहाँ से डेवलपर जाके माइक्रो खोजेंगे तो माइक्रो लिस्ट भी नहीं आएगा। ये तब रन होगा जब यूजर इवेंट करेगा। जैसे कि मैं कहीं पे क्लिक किया तो इवेंट ट्रू हुआ, कलर हो गया, इवेंट ट्रू हुआ, कलर हो गया। तो ये हमारा इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग कहलाया। क्या कहलाया? इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग। समझ गए? तो जी सर। माइक्रो के सर ये तो 3 टाइप क्लिक है, पब्लिक, पर्सनल एंड इवेंट। क्या बोले रोहित, बोलिए। सर ये तो आप क्लिक का हुआ ना, जैसे आप कह रहे थे कि फाइल ओपन होगी या क्लोज होगी, उसके लिए कैसे करेंगे? करेंगे, बताएंगे सर। तो समझ में ठीक। नहीं आएगा ना सर? जी जी। मैंने बता देगा ऐसा हो सकता है, आगे चल सर, के सीखेंगे इस पे। ठीक है सर। चलिए, अब यहाँ पे हमने सूखा टाइप ऑफ माइक्रो के बारे। अब बात करते हैं कोडिंग के बारे, रिकॉर्डिंग के बारे में। रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्डिंग के बारे में बाद में आएंगे, पहले कोडिंग के बारे में आते हैं कि मुझे अगर कोड करना हो तो कैसे करें। तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल मॉड्यूल के अंदर में डिसाइड करना है इसके किस फाइल में करना है। बुक 1 में करना है। बुक 1 में करने के बाद आप मॉड्यूल अलग भी ले सकते हो, या फिर पहले से जो मॉड्यूल है उसमें भी कर सकते हो, नहीं तो इंसर्ट यहां से करते हो। सब्जेक्ट में यहाँ पे सब्जेक्ट हमने लिखा प्रोजेक्ट नंबर 1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब कोडिंग यहाँ करें। अब कोडिंग में करें क्या? तो यहाँ पे वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर में 4 मेन ऑब्जेक्ट होते हैं। एप्लीकेशन, वर्क, बुक्स, शीट्स एंड रेंज। अब ये क्या होता है? जैसे कोई सेंटेंस हम बोलते हैं तो सेंटेंस हमारा मोस्टली नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है ना। राम इज गुड गर्ल, सीता इज गुड बॉय।
क्या ही इज नाइस गाइज, ये सब क्या है, नाउन है प्रोनाउन है, मोस्टली वर्ड इसी से स्टार्ट होता है ना सर, सेंटेंस सॉरी। जी जी उसी तरह से इंग्लिश यहाँ पे बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में जब इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इन्हीं 4 मेन चीजों से शुरू होता है। जैसे अगर एप्लीकेशन की सेटिंग हो, मैं एप्लीकेशन में कुछ करना चाहते हो तो एप्लीकेशन से शुरू हो, अगर आप वर्कबुक्स पे कुछ करना चाहते हो तो वर्कबुक से शुरू होगा, अगर शीट्स के साथ करना चाहते हो तो शीट से शुरू होगा, अरेंज के साथ करना चाहते हो A1 B1 के साथ अरेंज से शुरू होगा। लेकिन कोडिंग हम ऐसे नहीं करते। कोडिंग, किसी भी तरह की कोडिंग करने का एक स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को एनालाइज करना। क्या करना? प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, देन उसकी एल्गोरिदम या उसको हम बोल सकते हैं स्टेप बनाना, देन उसकी कोडिंग करना, फिर उसकी टेस्टिंग करना। ठीक है, फिर रीकोड, अगर अगर गड़बड़ हुई तो रीकोड एंड रीटेस्ट का सिलसिला चलते रहेगा, एंड लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? अप्लाई। तो किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग का ये 4 स्टेप होता है। क्या होता है? 4 स्टेप होता है। पहला एनालिसिस, एल्गोरिथम, कोडिंग, टेस्टिंग एंड अप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक काम करना है मुझे कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाना है। तो उसके लिए चलिए हम एल्गोरिथम बनाते हैं। सबसे पहले हम कर देंगे स्टार्ट, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ द माइंड। फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कि ऐड न्यू फाइल, सेव एज डी ड्राइव के अंदर, एक पास ले लेते हैं, डी ड्राइव के अंदर बैच, बैच के अंदर 8 PM, 8 PM का बैच है। हाँ, इस लोकेशन में सेव करेगा एज ए फर्स्ट डॉट XLSX। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड न्यू सीट, सीट रीनेम एज ए डेट, select A1, enter name, select B1, enter city, select C1, enter amount, select A1 से लेके C10, apply all border, select A10, enter total, select C10, apply sum formula, और यहाँ पे अब बोलेगा सर ये क्या करने के बोल रहे हैं, तो मुझे पता है कि भाई फाइल ऐड कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये जो एल्गोरिथम होता है 2 केसेस से बनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम जो एल्गोरिथम तैयार कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि किस लाइन की कोडिंग मुझे आती है, किस लाइन की कोडिंग पे मुझे रिसर्च करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप कोई भी फाइल अपने लिए बना रहे हो, अपना काम को ऑटोमेट कर रहे हो, तो आपको पता है कि हाँ, मुझे यहाँ से डेटा उठाना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे पिवट लगाना है, वगैरह-वगैरह, आपको पता होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बनाते हैं। अब जो थर्ड पर्सन है, उसके पास वो जो बताया वो तो याद नहीं रहेगा ना सर। यहाँ पे स्टेप जो है ज़रूरी है। जैसे मुझे यहाँ पे फ़ाइल को रिसीट को रीनेम करने से पहले उसको ऐड करना पड़ेगा। नेम टाइप करने से पहले कर्सर A1 पे रखना पड़ेगा। ठीक है ना? बॉर्डर अप्लाई करने से पहले मुझे डेटा को, एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप जो है आप शुरुआती दौर में भूल सकते हैं। इसीलिए इस एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ेगी।
एल्गोरिथम क्या होता है? सिंपल सा स्टेप होता है, ठीक है। तो एल्गो समझ में आ गया आप सभी लोगों को? अब इस एल्गो से डिसाइड होता है हमारा क्या बोलते हैं, कोड। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट मतलब कि हमने डिक्लेरेशन कर ली, यहाँ पे ऐड न्यू फाइल। अब ऐड न्यू फाइल वो किसको इफेक्ट कर रहा है? वर्कबुक को कर रहा है ना। फाइल में एंटर करेंगे, यहाँ पे कोडिंग शुरू होगी वर्कबुक से। वर्क बुक्स डॉट ऐड, ठीक है। अब बोल रहा है सेव एज, फाइल को सेव करो इस लोकेशन में इस नाम से, ठीक है, इस लोकेशन में इस नाम से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी वर्कबुक है, ये भी यहाँ पे वर्कबुक से होगा। अब यहाँ पे हम एक्टिव वर्कबुक करेंगे। अब यहाँ पे सिचुएशन को समझना होता है। तो जो फाइल हमारा ऐड होता है वही एक्टिव होता है ना। सामने फाइल कौन खुला है? बुक 1 खुला है। कंट्रोल एन करूंगा तो कौन खुलेगा? बुक 2 खुलेगा ना। अब इस बुक 2, बुक 3, बुक 4, बुक 5 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या नाम। जैसे ही इज गुड गर्ल, ही इज नाइस गाइज, ही का भी लगाते हैं जब उसका नाम नहीं पता है मुझे। ही के जगह पे कोई भी पर्सन हो सकता है ना। अभी मैं बोल दूं कि ही इज ब्रिलियंट वीवीए डेवलपर, इसमें आशीष जी भी हो सकते हैं, गौरव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हम जिससे बातचीत कर रहे हैं या जिसके ऊपर इशारा कर रहे हैं उसको समझा जाएगा। उसी तरह से जब एक्टिव वर्कबुक का मतलब हुआ जो सामने फाइल खुला हुआ। तो हमने यहां बोला एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज किस लोकेशन में, इस लोकेशन में क्या नाम, यहाँ पे स्लैश पाथ दे दीजिए कि क्या करना है। तो फर्स्ट डॉट एक्सएलएस एक्स, तो हमारा दूसरा हो गया। अब बोल रहा है ऐड न्यू शीट। अब शीट की बात चल रही है तो हम कोड अपना शीट से शुरू करेंगे। शीट्स डॉट ऐड, नई शीट ऐड हो गई। अब यहाँ पे आता है रिनेम एज ए डेटा, जो सीट ऐड हुई है। जैसे मैं कोई सीट ऐड करूंगा तो कौन सा एक्टिवेट है? जो एक्टिव सीट है वो एक्टिवेट होगा ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सेम एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू डेटा। अब यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट A1। तो A1 मतलब कि किसी रेंज के बारे में, मतलब कि A1 B1 C1 कोई रेंज हो रहा है तो रेंज पे डिस्कस कर रहे हैं। तो रेंज के लिए यहाँ पे रेंज A1 B1 C1 के लिए हम यहाँ पे रेंज का डिस्कस करेंगे। डिस्कस करेंगे रेंज के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज A1 A1 और मुझे क्या करना है डॉट सेलेक्ट। अब यहाँ पे चीज एक समझिए, जैसे पार्ट ऑफ सी में नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब होता है, वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मेंबर होता है। तो जो वर्कबुक है ये ऑब्जेक्ट कहलाया और ऐड जो है वो मेंबर कहलाया। ये वर्कबुक आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा, सेव एज मेंबर कहलाएगा, और स्पेस डाल के जो डाला उसको हम लोग मेंबर डिटेल कहते हैं, ठीक है। मेंबर दो तरह का होता है, एक प्रॉपर्टी और दूसरा मेथड। मेथड का डिटेल हमेशा स्पेस से होता है, प्रॉपर्टी का डिटेल हमेशा इक्वल से होता है। और ये जो सिलेक्ट है इसको एक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्शन या इवेंट। कि रेंज A1 पे इवेंट हुआ कि कर्सर उस पे गया। अब जहां पे कर्सर गया, जैसे एक्टिव वर्कबुक, जो खुली हुई फाइल को एक्टिव वर्कबुक कहा गया, खुली हुई सीट को एक्टिव सीट कहा गया, उसी तरीके से जिस पे कर्सर है उसको एक्टिव सेल कहा जाए। सेल डॉट वैल्यू ये प्रॉपर्टी है,
एक्टिव सेल होगा, एक्टिव सीट होगा। नहीं सर, बहुत बढ़िया सर। जी सर, जी। जी नहीं सर।